तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की। इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 11 है ये, आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 और आज हम 11.1 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें, और आपको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, गिवन लिखना है, क्या आप फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पूरा सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो पूरा मैं फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स कैसे लेके आ सकते हैं। हम लोग पूरा फॉर्मेट से यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। उसके बाद आप सीखें यहाँ पे कैसे लिखना है, और अब अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे अपने एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है और आपको सीधा सिर्फ उसको अप्लाई करना है, और अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपको इस चैप्टर में से मार्क्स काटने से कोई नहीं रुक सकता। आपके फुल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन is 10.5 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही हमको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कौन सा फिगर दिया है। तो हम बात कर रहे हैं कोन की। फिर हमको क्वेश्चन पढ़ते ही क्या समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर से हम लोग इजिली रेडियस निकाल सकते हैं। हमको पता है डायमीटर अगर हम लोग आधा करते हैं तो हमको रेडियस मिलता है। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है स्लैंट हाइट। तो हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझ में आना चाहिए क्या फिगर है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। हमको इसमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हम लोग जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लिखना है गिवन। क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दिया हुआ है, ब्लू पेन से लिखता हूं। तो बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। हमको पता है डायमीटर अगर हम लोग हाफ करते हैं तो वी विल गेट द रेडियस। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है कि एक कोन के अंदर आपको डायमेंशंस पता है। दिस इज राइट सर्कुलर कोन, जिसमें सेंटर से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और अगर हम लोग रेडियस को डबल कर लेते हैं तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग हाइट बोलते हैं। दिस इज हाइट ऑफ द कोन। और यहां से लेकर यहां तक दिस डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कौन कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखना स्टार्ट करो, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है, गिवन है डायमीटर। डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। देखो ये नंबर्स होते हैं 10.5 या फिर जो भी 7 के मल्टीपल है, बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अच्छे नंबर क्यों, क्योंकि हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर पाई यूज करेंगे। पाई का मतलब होता है 22/7। तो ऐसे ऐसे नंबर्स 7 से इजिली कट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा आगे हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो डायमीटर हमने लिख लिया। तो हमको पता है कि रेडियस कैसे मिलेगा। हमको रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो हम लोग एक बार के लिए लिख लेते हैं, रेडियस हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। और हमको क्या दिया हुआ है, हमको दी है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सो हमने क्वेश्चन में लिख लिया हमको क्या क्या दिया हुआ है। सही चल रहा हूं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमको, हमको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमको पता है कैसे फाइंड करेंगे हम लोग।
we know that curved surface area of cone कितना होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ये होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। ये होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। तो पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 22/7। रेडियस, रेडियस हमको क्वेश्चन में हमने अभी भी फाइंड किया है, दैट इज 10.5 अपॉन में 2। और एल, एल दिया हुआ है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So finally what we have to solve? We have to solve just 11 into 1.5 into 10. तो अगर हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मल्टीप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप सिंपल से सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल सिंपल कौन से हैं, 1.5 इंटू 10। तो 1.5 इंटू 10 करेंगे तो जस्ट विल गेट 15। और हमको क्या फाइनली मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो कैसे लिखना है आंसर, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। और आपको हमेशा आपके आंसर को पेपर के बीच में बॉक्स बना के लिखना है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड रिवाइंड करके फिर से एक बार समझ सकते हैं। तो फटाफट नोट कर लो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन।